अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ज़मानाज़ वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? तो हम लोग आ चुके हैं भाई तल्ला, भाई के घर। ज़रान थोड़ा बोर हो रहे थे तो बोले चलो, बहुत रो भी रहा था, फिर आ गए मैं और अम्मी। शाम को मुझे वापस भी जाना है तो क्योंकि अभी छुट्टी चल रही है ज़रान की, तो घर में बोर हो रहे थे वो। और फिर हमने कहा कि चलो चलते दिखाते हैं, घूम के आते थोड़ा भाभी के घर पे। भाभी की चाय, एक नंबर की चाय। अदरक डाले ना इसमें, अदरक इलायची। चाय का टाइम हो गया, अभी चाय पी रहे। नाश्ता खत्म हो गया है, मतलब बच्चों ने अपना भी खाया और जो हमारा था वो हमारा भी खा गया, फिर बाहर से गए लेने। इतनी भूख लगी इन लोगों को। आज कुछ अलग होने वाला है। भाभी जो है ना वो रियल भूत की स्टोरी बताने वाली है। जो हाँ, उनकी जो बिल्डिंग थी, बावला बिल्डिंग, वहाँ की कुछ रियल स्टोरी है जो भाभी के साथ हुआ था, उनके अब्बू के साथ, है ना भाभी? हाँ, तो वो भाभी बताएंगे। और भी है एक दो बच्चों के साथ फेकम फाक, जो वो लोग बताने वाले लोग के रियल नहीं रहे, लेकिन भाभी के रियल है। रियल है। हाँ, तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले जो भी भूत की स्टोरी है। अम्मी भी कुछ बताएंगी अपने बचपन की। वो तो हमारे बचपन का है। हाँ, अम्मी भी बताएंगे बचपन का कुछ है, अम्मी का कुछ बचपन में जो हुआ था कुछ अम्मी के साथ ऐसा भूत वाला वो। तो इंटरेस्टिंग इंसिडेंट जो हाँ, बावला बिल्डिंग में। हाँ, तो वीडियोस को एंड तक देखिएगा, बिना स्किप। रियल स्टोरीज है। हाँ, तो ये मैं बताने जा रही हूँ स्टोरी हाँ। मेरी बिल्डिंग की, जो अभी रीडेवलपमेंट में गई है, बावला बिल्डिंग। हाँ, आप सांकले स्ट्रीट में बावला बिल्डिंग में पूछेंगे ना, फर्स्ट फ्लोर पे, तो रूम नंबर 19, उसमें पूरा भूतों का कुंबा था। 20 हम लोग का था, 19 हम लोग के एग्जैक्ट बाजू वाला, मतलब हम लोग की दीवार और उन लोग की दीवार एक ही दीवार थी। तो वहाँ पे एक लड़की रहती थी, मतलब मैं जब स्कूल पढ़ती थी वो एकदम यंग थी और बहुत खूबसूरत थी। और बोला जाता है कि वो लड़कों को जल्दी भाव नहीं देती थी, तो किसने जलन के मारे उसके ऊपर 12 खबीज डाल दिया, और ये बात सही है। और उसकी वजह से उसके घर में जितने लोग थे सबके ऊपर खबीज हो चुके थे। यहाँ तक कि जब मैं ऑफिस ज्वाइन किया था ना, मैंने तो बचपन में उसको देखा भी है कि ना वो ऐसे पूरी चौल में ऐसे भागती थी और आके घर में पूरे कपड़े उतार देती थी, और उसको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी, वो पूरा इंग्लिश में बातें करने लगती थी। ना डर लगता था उसको देख के, और इतनी खौफजदा उसकी शक्ल, इतनी खूबसूरत थी, एकदम खौफनाक उसकी शक्ल हो जाती थी। शुरू करें? तो एक बार क्या हुआ था, मतलब इफ्तार उनके वहाँ में देने गई थी, छोटी थी, 7th स्टैंडर्ड में थी। देखी तो पर्दा बंदा बन के घर में, और पर्दे के अंदर उसको रखे। जैसे मैं अफ्तार की प्लेट लेके एंटर हुई, मेरे ऊपर उसने झपाटा मारी, पूरी प्लेट छोड़ के बाहर भागी। बाप रे। और मेरे को मालूम नहीं था कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं। बाहर भागी तो वो भाभी बाहर भाग के आए, बोले अरे डर मत, कुछ नहीं, वो ऐसा ही है। फिर बाद में मालूम पड़ा कि उसके ऊपर बच्चों का एक्सप्रेशन ये झूठा है, नौटंकी। भाभी रियल स्टोरी बता रही है। फिर उसके बाद वही सेम ड्रेस लेके आए। और फिर उसके बाद एक बार क्या हुआ, ये लोग तो है ना बच्चे बड़े हो गए, शादी वादी करने के लिए उनको था, तो घर छोटा था, तो वो लोग शिफ्ट हो गए। बोलो कि नहीं? 50 तोला। देखो इनके ऊपर भूत आया। देखो ऐसी भाई कॉमेडी करता है बीच में। फिर भाभी तुम कंटिन्यू करो, कंटिन्यू। देख बोलते बोलते मेरी आँख भी लाल हो गई एकदम। देखो भाभी की आंखें लाल हो रही है, मतलब भाभी के ऊपर भी कोई आ गया। तो एक बार क्या हुआ, जब वो लोग ने रेंट पे देके चले गए, तो वो एक औरत रेंट पे रहने आई थी, नई आई थी बेचारी, एक ही हफ्ता हुआ था। और है ना अचानक से बाहर भागी चिल्लाते हुए, हम लोग सब घर के बाहर निकले, क्या हुआ क्या हुआ? मैं बोलूं कि नहीं? 50 तोला। मैं क्या फेकम फाक नहीं बोल रही हूँ। हाँ, फिर भाभी कंटिन्यू। सुनेगा ऐसे। उसके बाद जैसे ही हम लोग चिल्लाते हुए वो औरत बाहर आई, उसको एक ही हफ्ता हुआ था उनके यहाँ पे रेंट पे आके। और है ना बाजू वालों ने हम लोग को स्ट्रिक्टली मना करके गए थे कि जो भी देखने आएगा घर, उनको बोलो मत कि यहाँ पे भूत वगैरह कुछ है।
मतलब हम लोग तो जा रहे हैं लेकिन ये घर में है, तो बोलो मत ऐसा कुछ। तो हम लोग को भी, लेकिन मैं बचपन से वहीं रही, मेरे को कभी डर नहीं लगा, हमेशा आयतल कुर्सी ये सब पढ़ने की आदत। तो हम लोग के घर में माशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन वो घर में था, पूरे एरिया वालों को वो ये बात पता है। तो वो हम चिल्ला के एकदम से बाहर आई, मगरिब के पहले का टाइम था, मतलब जवाल का टाइम, बोलते हैं ना जवाल का टाइम बाहर मत निकलो। सब बड़े बुड्ढे जो बोलते हैं ना सही बोलते हैं, मतलब मैं भी ये सब पे यकीन नहीं करती थी, लेकिन जब मैंने देखा तो मेरे को लगा कि नहीं ये सब होता है और सही होता है। तो बाहर आई वो भाग के, हम लोग सब बाहर आए, बोले कि ये मेरे को मार रहा है। तो हम लोग अंदर घर में ऐसे झांकने लगे। वो अकेली औरत थी, उसका हस्बैंड रात में आता था, बच्चे कुछ नहीं थे। बोले कौन है तुम्हारे घर में, घर तो खाली है। तो बोले नहीं मेरे को मार रहा है, मेरे को बहुत तमाचा मारा। और ऐसा पीठ दिखाई उसने, ऐसा कमीज हटा के उसकी पीठ पे ऐसे पूरे हाथ के ऐसे निशान छपे हुए थे। बाप रे, वो देख के एकदम तबीयत एकदम खौफजदा हो गई। मैं बोली ये क्या। फिर बोले बाहर आई, इतने में हम लोग उससे बात ही कर रहे हैं, वो हम लोग को बताए आओ भाई भी देखो भाई। अब मैं नहीं बोलूंगी, सॉरी जो सुन रहे हैं उन लोग का भी तुम वो कर। उन लोग को भूत लोग का सॉरी भूत लोग, आई एम सॉरी। सुनो, तुम ही सुना। मुझे तो पता नहीं भूत लोग, आई एम सॉरी अगर आप सुन रहे हो तो। इस वीडियो के माध्यम से अगर आप भूत लोग सुन रहे हो तो मुझे माफ कर दो, सॉरी। जज़ाना प्लीज कंटिन्यू भाभी। क्या है, यहाँ हो चुकी है दोनों में लड़ाई। ये लोग डर नहीं रहे, लोग लड़ाई कर, भूत भी डर के भाग जाए लोगों से। मारपीट हो गई इन लोगों में, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया गलती से। ये फिर आने वाले, कड़ी लगा दे रूमी। हाँ भाभी बोलो भाभी। मैं कहाँ थी, मैं भूल गई। कहाँ थे? हाँ, वो बाहर आई, उसकी पीठ पे हाथ के निशान थे और वो हम लोग को बता ही रही थी अपना दर्द। अब ये देखो, ये दूसरे अम्मा के लड़के आए, देखो जरा कितने कमीने लग रहे हैं। तो वो बता ही रही थी, इतने में अंदर से कड़ी लगाने की आवाज आई घर में। अब घर में तो कोई भी नहीं, कड़ी किसने लगाया। अब लास्ट है, मेरे बटन खुला इसलिए भी नहीं आ रहा सामने। ये भूत की स्टोरी के साथ भाई देखो नाश्ता भी ले आया है इतना सारा। नाश्ता क्यों हाँ, रुक चलो जा। पहले तो चाहिए? आप मानने के बाद पूछते हैं। ये कॉमेडी कर रहा है ना भाई, डर ही नहीं रहे बच्चे। मतलब कोई सुनेगा तो रियल स्टोरी, मजाक नहीं कर रही हूँ मैं, तुम बीच बीच में कॉमेडी कर रहे हो। तुम्हारी आँख क्यों लग रही है? आ गया है। भूत डरा रहा है मेरे को, मैं डर नहीं रही हूँ। देख फेस वॉश की थी, आँख में साबुन गया। ये भूत का प्रेशर आ रहा है। मेरे ऊपर भूत का प्रेशर। तो ये तो यूवी रे से देख लो, कंधे में बैठा है। नहीं था, वो कड़ी अंदर से बंद कर लिया था, जो था वो अभी, वो जो भी खबीस होगा उसने ही बंद किया था और ना? उसको घर के बाहर निकाल दिया। इसको ज्यादा तेज लग रहा है। जूफी तू भी थी ना बेटा, वो कड़ी अंदर से बंद हुई तो अभी पानी दरवाजा से खींचे एक लड़का आया चाली में, रजा, अभी मैंने बोला उसको यकीन हटा दे। चल तो काफी देर के बाद वो लड़का आया, बोला कि मैं खोलता हूँ दरवाजा। कुछ नहीं बंद, बाहर से तो कुछ है नहीं, घर में कोई है नहीं, तो किसने बंद किया। तो सब आके बारी बारी वो दरवाजा खोल रहे थे, बाकायदा वो दरवाजा अंदर से बंद था। वो औरत बाहर रोती पीटती खड़ी थी चिल्लाते हुए कि कोई दरवाजा खोलो, और मेरा हस्बैंड को बुला के फ़ोन करके उसके हस्बैंड को बुलाए। रात में जब तक वो बाहर ही, हम लोग के किसी के घर में आने भी वो तैयार नहीं, इतना डर गई थी बेचारी। 2 दिन में लोग खाली करके चले गए। तो जो दूसरे आए उन लोग के साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बस वही एक था इंसिडेंट जो मतलब उनके जाने के बाद जो रहते थे, ये औरत के साथ ऐसा हुआ। और वो बीमार पड़ गई थी, बहुत चिढ़ गए। हाँ। बीमार पड़ गई थी, बहुत बीमार पड़ गई थी। उसके बाद से मालूम पड़ा जहाँ शिफ्ट हुई वहाँ भी मतलब वो एकदम बिस्तर पे हो गई। तो ये सब जो चीज़ें होती है ना, मगरिब के टाइम इधर मत जाओ, जो बड़े बोलते हैं, खुशबू मत लगाओ, लड़कियाँ सुनती नहीं है ना ये सब। हाँ। और वो मतलब बहुत परफ्यूम वगैरह बहुत यूज़ करती थी वो जो आई थी ना रेंट पे। हाँ। और नमाज वगैरह बिल्कुल नहीं पढ़ती, और गाना लगाना, डांस करना, ये सब बहुत ज़्यादा वो करती। तो अब अल्लाह माफ़ करे, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते किसके ऊपर क्या। वही घर में दूसरे लोग भी रहने आए थे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बस ये एक ही आए थे। काफ़ी लोग आए वो रेंट पे रहने के लिए, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। काफ़ी देर के बाद दरवाज़ा खुला, खींचते रहे हम लोग, खींचते रहे, लेकिन फिर अंदर से खट करके खोलने की आवाज़ आई। और कोई भी था नहीं अंदर। हम लोग अंदर गए, दरवाज़ा खोल के पूरा देखे, कोई नहीं। फिर आयतल कुर्सी चारों कुल पढ़ते अंदर गए।
ऐसा भारीपन फील हो रहा था अंदर जाने में, जैसे कि कोई, जैसे हम लोग को कोई दबा रहा हो, प्रेशर डाल रहा हम लोग के ऊपर। लेकिन पढ़ते 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 मुझे ज़्यादा मस्ती है ना अंदर, ऐसे कुछ मालूम पड़ेगा तो और जाना वहाँ पे। तो गई, सबसे पहले मैं ही गई अंदर, आयतल कुर्सी पढ़ के देखती हूँ, नहीं भाभी कुछ नहीं, अंदर आओ अंदर आओ। जब उसके हस्बैंड आए तभी वो आए, पूरी बिल्डिंग वाले सब अंदर आए, सब देखे, सबने इंश्योर किया कि घर में कोई नहीं है, लेकिन अंदर से कड़ी लगी हुई थी। उसके बाद से सब लोग आने डरते थे वहाँ पे, और मुझे सब बोलते थे तू कैसे रहती है वहाँ पे। मैं बोली अब मेरा घर है तो मैं रहूँगी ना, मेरा बाजू वाला घर है तो मैं कहाँ जाऊँ खाली घर। तो ये थी एकदम खौफनाक मेरी लाइफ का सानहा, आप बोल सकते हो, जो मैं कभी नहीं भूल सकती। और क्या, जिसके साथ होता है ना वो जानता है। जुहान की एक खौफनाक स्टोरी है। एक रियल और एक रियल है, तू रियल बता, फेक नहीं। जब यादे घर में आए थे ना, तब भी हम लोग को कुछ और था, मम्मी और मेरे को, मैंने सूर्य बकरा लगाया था, वैसे ही सूर्य बकरा फौरन हट गई थी टीवी पे से। बंद हो गया था। हाँ, और ऐड आने लगा था। वो तो ऐड आता है बीच में, नहीं, ऐड आता है। और हट गया था, पता नहीं खुद से। सूर्य बकरा पूरी हट गई थी, और वो किचन में से ना बर्तन गिरने शुरू हो गए थे, 2-3 ढक्कन गिरे एक के बाद एक। तो हम लोग थोड़ा वो हो गए थे कि अरे, मतलब वो ढक्कन एक में एक फिट रखे हुए थे, किसी हाल से नहीं गिर सकते थे। वो कैसे गिरे स्टैंड में, समझ में नहीं आता। ये भी डर गया था थोड़ी देर के लिए, मैं भी एकदम शॉक हो गई कि क्या हो रहा है। और सूर्य बकरा लगाए, वो भी हट गए। फिर वापस से मैंने बोल, लगाया। आवाज आ रही, बंद करने बोलो। हाँ, और एक फेक वाली। और एक हाँ। मियाँ बीवी थे ना, उन लोगों को फ्राइड राइस बहुत पसंद थी। हाँ। तो एक दिन उसका पति फ्राइड राइस लेके आया, तो उसकी बीवी को शेजवान चटनी बहुत पसंद थी और उसके पति को फ्राइड राइस की ग्रेवी। हाँ। तो वो शेजवान चटनी लाना भूल गया। हाँ। तो है ना, उसकी पत्नी बोली मैं शेजवान चटनी का, इसने बोला मैं नहीं ला, मेरे को नहीं पसंद। और उसकी बोली मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए। वो दोनों में झगड़ा हो गया। फिर जो उसका पति था, वो झगड़े में आके, गुस्से में आके अचानक से चाकू लेके मार दिया। फ्राइड राइस की चटनी के लिए हाँ, बीवी को मार दिया। हाँ। दोनों में झगड़ा होने लगा एक चटनी की चक्कर में। अरे बाप रे, मतलब उसने बीवी से प्यारा उसके लिए चटनी थी हाँ। फ्राइड राइस की, और मार दिया। फिर उसके बाद बैठ के खा भी रहा था। फिर खून से खा रहा था क्या शेजवान चटनी से? फिर 2 साल हो गए, 2 साल हो गए। उसने दूसरी शादी कर लिया था। हाँ। उसकी बीवी कहीं बाहर गई थी, हाँ। वो सो रहा था रात में, और नहीं, सोने से पहले खाना खा रहा था, और वो फ्राइड राइस ही लाया था। और उसकी बीवी उधर ऐसे कोने में ऐसे चटनी ऐसे बोल रही थी। कैसे बोल रही थी, कैसे बोल रही थी? चटनी चटनी कोने में लटक के। हाँ। फिर वो ऐसे किया सामने, फिर गायब। फिर से वो सोने जा रहे, फिर से उसको दिख रही है। तो मैंने लाइट चालू किया, गायब, कुछ नहीं था। मैंने सामने के फिर चटनी 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 ऐसे करने लगी। भूतनी। फिर बहुत सारी चटनी थी, उसकी आग में डाल दी। चटनी पे स्टोरी खत्म है लग रहा है। फिर उसकी आग से नाक से भी गिरने लगा चटनी। मर गया। और फिर चाकू लेके वही सेम तरीके से उसको मार दी। एक चटनी के लिए दोनों मियां बीवी मर गए। हाँ। अरे भूत बन के अपने हस्बैंड को मारती मारती, तो उसने बदला ली। वही तो। सबसे प्यारी थी सुहान की स्टोरी। बीच में कोई कॉमेडी नहीं हुई। हाँ, कॉमेडी नहीं, एक चटनी के लिए एक मियां बीवी मर गए, एक दूसरे को मार दिया। पहले बीवी मरी, फिर वो भूत बन के मियाँ को मार दिया। बड़ी अच्छी स्टोरी। शेजवान की चटनी के लिए मियां बीवी ने एक दूसरे का खून कर दिया। वाह, क्या इसलिए बात। बोलते जब भी फ्राइड राइस लाए चटनी लानी चाहिए। वाह, अब सब लोग सुन लो, फ्राइड राइस लाना तो चटनी जरूर से लेके आना। सुहान की फेवरेट भी फ्राइड राइस ही है। हाँ, सुहान की भी फेवरेट फ्राइड राइस ही है। सही। कौन सी बात? एक स्टोरी भाभी और बताने वाले हैं, रियल स्टोरी। रियल है ये भी। मेरे जो डैडी थे, मेरे अब्बू जी, वो, और मेरे दादा जो थे, मेरे दादा, वो हाजी थे। और मतलब इतने आलिम थे वो कि मतलब किसी का जिन्नात वगैरह से बातें करते थे। और उनका नाम था, ये मेरे दादा और मेरे अब्बू जी की स्टोरी, ये भी रियल स्टोरी है। मेरे दादा का नाम था जिन्नात अली,
और वो बहुत मतलब आलिम फाजिल बहुत पढ़े, मतलब जो कुरान शरीफ की जो पढ़ाई करते हैं वो वाले आलिम थे। और वो जिन्नात से बात करते थे, उनका नाम भी था जिन्नात अली। तो मेरे डैडी जो थे अपने दोस्त के साथ छुप के मुल्क में, वो कितने स्टैंडर्ड में थे, 7th स्टैंडर्ड में थे मेरे डैडी, अपने दोस्त के साथ छुप के जा रहे थे ताजिया देखने, वो जो मुहर्रम में नहीं वो बनाते हैं वो सब, तो वो देखने जा रहे थे। तो मेरे दादा ने बोला था बेटा नहीं जाना, बुरी बात, नहीं देखनी, नहीं देखते हम लोग ने मनाई है। लेकिन मेरे अब्बू जी मेरे अपने दोस्त के बहकावे में आके साथ में जा रहे थे देखने के लिए। तो उनको रास्ते में एक सांप मिला, जैसे वो उनका रास्ता रोक रहा हो, नाक था फन वाला, मेरे अब्बू जी बता रहे। क्योंकि वो जिन्नात लोग तो बताते हैं ना हर रूप में आते हैं ना, हाँ। कुछ भी। तो वो सांप उनका रास्ता रोक रहा था, मतलब उन लोग को काटने की कोशिश नहीं करते। जो मेरे अब्बू जी का दोस्त था ना, उसने वो सांप को मार डाला और ये लोग चले गए ताजिया देखने। और जब रिटर्न आए तो जिसने मारा था वो एकदम उल्टी सीधी हरकतें करने लगा, अपने आप को थप्पड़ मारने लगा, बिल्कुल बिल्कुल भी पागल हो गया, मतलब फ़ौरन आते के साथ। तो मेरे दादा तो जिन्नात से बात करते थे, तो उसके ऊपर पड़ बढ़ के फूके, तो उसके ऊपर ही उसके बदन में वो आके बोलने लगा, वही लड़का जिसने सांप को मारा था, बोला इसने मेरे बेटे को मारा है, मैं इसकी जान लिए बिना नहीं छोड़ूंगा। हम जिन्नात में बाप रे मुझे कुछ हो रहा है सुन के मतलब खून का बदला खून होता है, जान का बदला जान, मैं इसको मारे बगैर नहीं छोड़ूंगा। कितना उससे माफ़ी मांगे, आप ये ले लो, आपको क्या चाहिए, सोना चाहिए, इतना इतना तोला ये चाहिए, गेहूँ, मतलब उन लोग डील भी करते हैं कोई कोई जिन्नात। मेरे डैडी ऐसे बताए कि हमको ये दे दो, यहाँ वो गुड़ रख के आओ, 10 किलो ये रख के आओ, ऐसा। अब वो पता नहीं सही है कि नहीं, ऐसा बोले थे। तो उसको क्या क्या लालच दिए वो जिन्नात जिनको, बोला नहीं मेरा एकलौता बेटा था, इसने इसको मार दिया, मैं इसकी जान लिए बिना नहीं छोड़ूंगा। आखिर में मेरे बच्चे का जो दोस्त था जिसने सांप को मारा था, वो खुद ही पागल होकर कभी अपनी नस काट ले, मतलब उसने अपने आप को इतनी तकलीफ दिया, इतनी बुरी मौत मरा है वो कि मतलब सब गांव वाले ऐसे उसको देख के दहशत में आ गए। उसके बाद से कोई ताजिया देखने गाँव में जाता ही नहीं, वो जनरेशन वाले। जो सांप मरा था वो जिन्नात जिन्नात का बेटा था, जिन्नात ने ऐसा बोला था मेरे दादा को कि ये इसने मेरे बेटे को मारा है, मैं जो है, और बोले ये तो उसका रास्ता नहीं रोक रहा था, मौलवी साहब ये तुम्हारे बेटे का रास्ता रोक रहा था, यानी कि मेरे डैडी का, कि मौलाना का बेटा होके ताजिया देखने जा रहा है। इसलिए तो बोलते हैं कि बड़ा अजान के टाइम पे है ना भाभी, कि कोई अगर कीड़ा देखो या कुछ तो उसको मत मारो, अगर खासकर से मगरिब के टाइम पे बोला जाता है। जिन्नात लोग सांप, और फन वाला काला नाक था वो मतलब मेरा अब्बू जी बोलते हैं ना, वो काट रहा था ना वो आगे आ रहा था, वो कंटिन्यू बोले मैं जैसे इधर कदम बढ़ाऊँ तो वो ऐसे आगे आया, मैं इधर जाऊँ तो वो इधर आया, बोले वो तकलीफ नहीं पहुंचा रहा, बस मेरे हम लोग को रोक रहा था कि आगे मत जाओ। तो उसने बोला मेरा बेटा रोक रहा था कि तुम्हारे बेटे को कि ताजिया देखने मत जाओ, क्योंकि आपने मना किया, मतलब इतना मानता था वो। लेकिन बोले तो भी मैं आगे गया, उसने मार दिया, मैंने उसको बोला भी कि अरे मार दिया, अब चलो घर जाते हैं, मालूम पड़ेगा तो डांटी पड़ेगी। नहीं तू चल, लेके गया। बोले हम लोग देख के रिटर्न आए, आते के साथ उसको दौरे पड़ने शुरू हुए, बोले मैं कैसे कैसे पकड़ के उसको घर पे लेके आया, वही टाइम वो पागल हो गया। बहुत बुरी, मतलब कितने साल के होंगे, 7th स्टैंडर्ड में कितने ही बड़े होते, 12-13 साल के होंगे। सर पटक के कभी अपनी नस काट ले, कभी कुछ करे, कभी कुछ करे, मर गया वो लड़का 1 साल के अंदर। पागल हो के, पागल तो उसी टाइम हो गया, मर गया। तो मेरे अब्बू जी को बहुत डांटी पड़ी वो दिन, और आज मुझे भी मना था कि नहीं कभी ताजिया देखने नहीं जाना, मुझे भी कभी नहीं दिखाने। मैं बोलती भी थी कि ताजिया क्या होता है दिखाएंगे मुझे। और मेरे एक भाई है कजीन, मेरे महबूब भाई उनको जब मैं बुलाऊंगी ना, अरे बाप रे, आप क्या स्टोरी। मेरे 2 भाई है कजिन, महबूब भाई और मुज्जन भाईजान, वो लोग तो जंगल में घूम गए थे। हाँ, मेरे भाईजान लोग तो ऐसा चमाट मारा भाईजान लोग को तो इतना लंबा लंबा फेंकते हैं, उन लोगों को तो भूत और हम लोग तो चमाट मार के जाते हैं। हम लोग नहीं हमारा फेंका हो, लेकिन वो लोग फेंकने उन लगते लोग हैं। की स्टोरी कैसी ना, वो फेकम फाक वाली। मेरे भाईजान चमाट हाँ, मारी। ऐसा फेंका था। बोले एक दिन मैं जंगल में गया, शेर आ गया मेरे सामने, तो मेरे पास गन मैं घर पे भूल गया था, तो मैंने ऐसे ऐसे अपनी जेब में देखा तो मुझे सिर्फ गन का लाइसेंस मिल गया, तो मैंने लाइसेंस दिखा दिया शेर और उसकी खाल उतर गई। ये मेरे मुज्जन भाईजान का डायलॉग है। तो ये था मेरे मुज्जन भाईजान का, और ऐसे बहुत सारा फेकम फाक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं हमारे खानदान वाले, तड़ाड़ा तड़ाड़ा तड़ाड़ा, ऐसा तो कुछ है, यूपी वाले मुझे बोलते हैं तड़ाड़ा। वो भाईजान लोग को बुलाऊंगी मैं और आप लोग को सुनाऊंगी, क्या लंबी लंबी बातें हैं भाईजान लोगों के। हाँ, और फिर एक महफिल जमेगी
फिर देखिएगा आप लोग। तो वीडियोस कैसी लगी तो चलो अभी हम लोग यहाँ पे करते हैं एंड, वरना बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी वीडियोस और आप लोग बीच में ही छोड़ दोगे, तो प्लीज़ करके वीडियोस एंड तक देखना। और फिर मिलते हैं हम लोग, है ना भाभी, एक नई वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ, नई एक भूत की स्टोरी के रियल साथ, स्टोरी के साथ। रियल स्टोरी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। Deck the halls with boughs